अपराध का तरीका हमेशा समय के साथ बदलता रहता है। अपराधी अक्सर अपने पेशे और जानकारी के हिसाब से क्राइम का नया रास्ता चुनते हैं। जनवरी 2026 में आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में एक ऐसा ही मामला सामने आया जिसने सबको हैरान कर दिया। यह कहानी एक ऐसे हमले की है जिसमें किसी आम हथियार का इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि इसमें बदला लेने के लिए एचआईवी संक्रमित खून को हथियार बनाया गया। लेकिन इस खौफनाक कहानी की जड़ें काफ़ी पुरानी थी, जो सालों पहले जुड़े कुछ रिश्तों और एक तरफा जुनून से शुरू होती है। तो आइए समझते हैं इस खौफनाक सच्चाई को और शुरू करते हैं द कुर्नूल एचआईवी इंजेक्शन केस 2026। इस कहानी के अहम किरदारों में से एक है 34 साल की बिचुपल्ली बोया वसुंधरा, जिसे वेदवती के नाम से भी जाना जाता था। वसुंधरा कुर्नूल शहर की ही रहने वाली थी और एमएससी नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी। दूसरा किरदार है डॉक्टर कल्याण चक्रवर्ती। वसुंधरा और डॉक्टर कल्याण चक्रवर्ती बचपन के दोस्त थे। समय के साथ उनकी नज़दीकियाँ बढ़ी और ये रिश्ता दोस्ती से कहीं ज़्यादा आगे बढ़कर एक रोमांटिक रिलेशन में तब्दील हो गया। लेकिन ये रिश्ता किसी मकाम तक नहीं पहुंच सका। कुछ समय बाद डॉक्टर कल्याण की ज़िंदगी आगे बढ़ी और उसकी ज़िंदगी में डॉक्टर के श्रावणी ने कदम रखा और उन दोनों ने शादी कर ली। डॉक्टर श्रावणी कुर्नूल मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर काम करती थी। शादी के बाद डॉक्टर कल्याण ने अपनी पुरानी ज़िंदगी को पीछे छोड़ने का फैसला किया। उसने वसुंधरा के साथ अपना हर तरह का रिश्ता खत्म कर लिया और अपनी नई जिंदगी में आगे बढ़ गया। लेकिन वसुंधरा के लिए इस सच को अपनाना आसान नहीं था। आमतौर पर ब्रेकअप के बाद लोग समय के साथ आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन वसुंधरा का दिमाग एक खतरनाक और एक तरफा जुनून का शिकार हो चुका था। वह इस ब्रेकअप की असली वजह डॉक्टर श्रावणी को मानती थी और वक्त के साथ उसके मन में डॉक्टर श्रावणी के लिए गहरी नफरत पैदा होने लगी। दिन पर दिन गुजरते रहे और इस बीच डॉक्टर कल्याण और डॉक्टर श्रावणी के घर एक बच्चे का जन्म हुआ। इस एक घटना ने वसुंधरा के दिमाग में बची हुई किसी भी उम्मीद को हमेशा के लिए खत्म कर दिया और यह तय किया कि डॉक्टर कल्याण अब कभी उसकी ज़िंदगी में वापस नहीं आएगा। इसी एक पल ने वसुंधरा के अंदर पल रहे गुस्से को एक जानलेवा साजिश में बदल दिया और उसने अपनी खौफनाक प्लानिंग की शुरुआत कर दी। वसुंधरा ने लगभग पूरे 1 साल तक डॉक्टर श्रावणी का पीछा किया। उसने डॉक्टर श्रावणी के डेली रूटीन पर कड़ी नज़र रखना शुरू किया और ये ट्रैक किया कि वो अक्सर कुर्नूल मेडिकल कॉलेज से अपने घर तक किस वक्त और किस रास्ते से आती जाती थी। इस लंबी निगरानी का सिर्फ एक ही मकसद था, डॉक्टर श्रावणी के सफ़र में एक ऐसी कमज़ोर कड़ी खोजना जहां आसानी से एक स्टेज एक्सीडेंट प्लान किया जा सके। वसुंधरा को एक ऐसी लोकेशन चाहिए थी जहां थोड़ा बहुत ट्रैफिक हो ताकि एक्सीडेंट बिल्कुल असली लगे, लेकिन साथ ही इतनी जगह भी हो कि वो अपना काम करके वहां से तुरंत भाग सके। काफ़ी रेकी करने के बाद आखिर उसने वो जगह ढूंढ निकाली। वो लोकेशन थी केसी कैनल रोड पर मौजूद विनायक घाट। डॉक्टर श्रावणी हर रोज़ अपना लंच ब्रेक लेने के लिए घर जाते वक्त इसी रास्ते से गुजरती थी। अब जगह और रास्ता दोनों तय हो चुके थे, लेकिन वसुंधरा का मकसद सिर्फ एक आम एक्सीडेंट करवाना या डॉक्टर श्रावणी को चोट पहुंचाना नहीं था। इस साजिश को अंजाम देने के लिए उसे एक ऐसे हथियार की तलाश थी जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की होगी। वह हथियार था एचआईवी इन्फेक्टेड खून। वसुंधरा एमएससी नर्सिंग की स्टूडेंट थी और उसे वायरस और बायोहैजार्डस मटेरियल्स की अच्छी खासी नॉलेज थी। उसने अपने इसी मेडिकल बैकग्राउंड का फ़ायदा उठाया। उसने कुर्नूल के गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को बाईपास किया और वहाँ ट्रीटमेंट ले रहे एक एक्टिव एचआईवी पेशेंट का खून एक सीरिंज में निकाल लिया। यह अस्पताल के सिस्टम की एक बहुत बड़ी लापरवाही थी, लेकिन इस प्लान को सड़क पर अंजाम देना अकेले वसुंधरा के बस की बात नहीं थी। एक पब्लिक स्पेस में इस बायोलॉजिकल अटैक को अंजाम देने के लिए उसे एक टीम की ज़रूरत थी। उसने अपने साथ 3 और लोगों को शामिल किया और एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी बनाई। इसमें पहली साथी थी के ज्योति, जो आधुनिक एक प्राइवेट हॉस्पिटल में नर्स के तौर पर काम करती थी। ज्योति ने इस प्लान में लॉजिस्टिकल और मेडिकल सपोर्ट दिया। इसके अलावा वसुंधरा ने 2 और आदमियों को अपनी साजिश में शामिल किया। इन दोनों का काम सिर्फ एक था, अपनी मोटरसाइकिल से डॉक्टर श्रावणी की स्कूटर को जोरदार टक्कर मारना और एक फेक एक्सीडेंट का सीन क्रिएट करना। आखिरकार 9 जनवरी 2026 का दिन आया। शुक्रवार के दोपहर करीब 2:30 बजे डॉक्टर श्रावणी ने कुर्नूल मेडिकल कॉलेज में अपना काम खत्म किया और रोज़ की तरह अपनी स्कूटर से लंच ब्रेक के लिए घर की तरफ निकल पड़ी। उसका रास्ता वही केसी कैनल रोड था। जैसे ही वो विनायक घाट के पास पहुंची, वसुंधरा के प्लान को शुरुआत हो गई। वो 2 आदमी अपनी मोटरसाइकिल से डॉक्टर श्रावणी को ट्रैक कर रहे थे। मौका मिलते ही उन्होंने जानबूझकर डॉक्टर श्रावणी की स्कूटर को एक जोरदार टक्कर मारी। यह टक्कर इतनी तेज थी कि डॉक्टर श्रावणी अपना बैलेंस खोकर सड़क पर गिर गई। लेकिन एक्सीडेंट तो सिर्फ एक बहाना था।
इसका असली मकसद डॉक्टर श्रावणी को रोककर उसके करीब जाना था। जैसे वो सड़क पर गिरी, वहां कुछ लोग अचानक मदद के लिए आ गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये लोग कोई और नहीं बल्कि खुद वसुंधरा और उसके साथी थे, जो मददगारों का नाटक कर रहे थे। उन्होंने डॉक्टर श्रावणी को संभाला और उसे तुरंत इलाज के लिए पास के हॉस्पिटल ले जाने का नाटक शुरू किया। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर उन्होंने डॉक्टर श्रावणी को उनके ही एक इंतजार कर रहे ऑटो रिक्शा के अंदर बैठा दिया। यह कदम इस प्लान का सबसे अहम हिस्सा था, क्योंकि ऑटो रिक्शा के अंदर उन्हें वो प्राइवेसी मिल गई जो सड़क पर मौजूद भीड़ के बीच नामुमकिन थी। जैसे ही डॉक्टर श्रावणी ऑटो रिक्शा के अंदर बैठी, वसुंधरा ने अपनी साजिश का आखिरी और सबसे खौफनाक कदम उठाया। उसने पहले से तैयार एक सीरिंज निकाली जिसमें HIV पॉजिटिव खून भरा हुआ था। बिना एक पल गवाए वसुंधरा ने वो सिरिंज जोर से डॉक्टर श्रावणी के हाथ में चुभो दी और पूरा खून उसकी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया। लेकिन इस पूरी प्लानिंग में वसुंधरा और उसकी टीम से एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि डॉक्टर श्रावणी खुद एक डॉक्टर है और उसका मेडिकल बैकग्राउंड इस मुश्किल वक्त में उसके काम आएगा। एक्सीडेंट के भारी सदमे और ऑटो रिक्शा की अफरा तफरी के बावजूद डॉक्टर श्रावणी का क्लिनिकल दिमाग पूरी तरह से एक्टिव था। जैसे उसे सुई चुभने का एहसास हुआ, वो तुरंत समझ गई कि किसी अनजान शख्स ने उसे कोई खतरनाक इंजेक्शन लगाया है। खतरे को भांपते ही डॉक्टर श्रावणी ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उसका ये रिएक्शन हमलावरों के लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। डॉक्टर श्रावणी की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग और ट्रैफिक अथॉरिटीज़ के इकट्ठा होने का खतरा बढ़ गया था। अपना प्लान बिगड़ता देख वसुंधरा, ज्योति और उनके दोनों साथी घबरा गए। पकड़े जाने के डर से वो सभी डॉक्टर श्रावणी को उसी ऑटो रिक्शा में छोड़कर वहां से भाग गए। हमलावरों के भागने के बाद डॉक्टर श्रावणी ने सबसे पहले अपने पति डॉक्टर कल्याण चक्रवर्ती को फ़ोन किया और इस पूरी वारदात की जानकारी दी। चूंकि दोनों हस्बैंड और वाइफ मेडिकल प्रोफेशनल थे, उन्होंने बिना कोई वक्त बर्बाद किए तुरंत सही मेडिकल कदम उठाया। डॉक्टर श्रावणी को तुरंत ऑब्जर्वेशन में रखा गया और अग्रेसिव पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस यानी पेप ट्रीटमेंट शुरू किया गया। यह ट्रीटमेंट HIV जैसे खतरनाक इन्फेक्शन को बॉडी में फैलने से रोकने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। मेडिकल इमरजेंसी को संभालने के बाद डॉक्टर कल्याण सीधे कुरनूल टाउन पुलिस स्टेशन पहुंचे। उन्होंने पुलिस के सामने एक फॉर्मल FIR दर्ज कराई। अपनी कंप्लेंट में डॉक्टर कल्याण ने साफ तौर पर बताया कि वो सड़क हादसा कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक प्लान्ड एक्सीडेंट था। उन्होंने पुलिस को यह भी बताया कि उनकी पत्नी को साजिश के तहत एक सिरिंज की मदद से कोई खतरनाक बायोलॉजिकल या केमिकल पॉइजन दिया गया है। इस कंप्लेंट ने मामले की पूरी तस्वीर बदल दी। जो बात बाहर से एक आम सड़क हादसा लग रही थी, वो अब अटेम्प्टेड मर्डर का एक बेहद संगीन और खौफनाक केस बन चुका था। इस कंप्लेंट के बाद कुरनूल पुलिस तुरंत हरकत में आई। मामले की गंभीरता को देखते हुए DSP J बाबू प्रसाद और CI P शेषाह ने इन्वेस्टिगेशन की कमान अपने हाथ में ली। पुलिस ने तुरंत सख्त धाराओं के साथ केस दर्ज कर लिया। हमलावरों को लगा था कि वो एक हिट एंड रन ट्रैफिक एक्सीडेंट का नाटक करके आसानी से बच निकलेंगे। इन्वेस्टिगेशन टीम ने केसी कैनल रोड और विनायका घाट के आसपास लगे सभी CCTV कैमरास की फुटेज खंगालना शुरू किया। फुटेज के फॉरेंसिक एनालिसिस में वो सब सच सामने आ गया जो हमलावर छुपाना चाहते थे। CCTV फुटेज ने यह साफ कर दिया कि वो टक्कर कोई हादसा नहीं बल्कि एक जानबूझकर किया गया हमला था। इसी विजुअल एविडेंस की मदद से पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल हुई मोटरसाइकिल और मदद का नाटक करने वाली वसुंधरा और उसके साथियों की पहचान कर ली। CCTV के साथ साथ इन्वेस्टिगेटर्स ने सेल टावर डंप्स और कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स का एनालिसिस किया। इससे आरोपी के क्राइम सीन पर मौजूद होने और उनके बीच की कोऑर्डिनेशन का पक्का सबूत मिल गया। इन डिजिटल और टेक्निकल सबूतों ने वसुंधरा की पूरी प्लानिंग को बेनकाब कर दिया। आखिरकार हमले से ठीक 15 दिन बाद 24 जनवरी 2026 को पुलिस ने एक कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन चलाया। इस रेड में पुलिस ने वसुंधरा, ज्योति और उन दोनों आदमियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अपराधियों को तो पकड़ लिया था, लेकिन इस इन्वेस्टिगेशन ने एक बहुत बड़े मेडिकल सिस्टम की पोल खोल दी थी। सवाल ये था कि एक बेहद खतरनाक HIV इन्फेक्टेड खून अस्पताल से बाहर कैसे आया। इस लापरवाही को देखते हुए कुरनूल के गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने तुरंत एक कॉम्प्रिहेंसिव इंटरनल इंक्वायरी के ऑर्डर दे दिए। ये जांच इस बात का पता लगाने के लिए शुरू की गई कि अस्पताल के बायोहैजार्डस मटेरियल्स और इन्फेक्शियस डिसीज वार्ड्स के सिक्योरिटी सिस्टम में आखिर क्या कमजोरी थी। इसमें यह भी शक था कि शायद अस्पताल के ही किसी इंटरनल स्टाफ ने इस काम में वसुंधरा या ज्योति की मदद की हो। लेकिन इस पूरी कॉन्स्पिरेसी में एक और चौंकाने वाला सच सामने आ रहा था। इस खौफनाक वारदात का कनेक्शन एक रीजनल फिल्म से भी जुड़ रहा था। हमले से कुछ ही हफ्ते पहले 21 नवंबर 2025 को राजू वेड्स रंबई नाम की एक तेलुगु फिल्म रिलीज हुई थी।
इस फिल्म की कहानी भी बदले और मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े लोगों के इर्द गिर्द घूमती थी। घटना के बाद मीडिया और न्यूज़ चैनल्स ने इस रियल लाइफ अटैक को सीधे तौर पर इस मूवी से जोड़ दिया था। ये केस सिर्फ एक क्राइम की कहानी नहीं है, बल्कि एक गहरी इंस्टीट्यूशनल नाकामी और इंसानी दिमाग के खतरनाक जुनून का सबूत है। एक तरफ इस घटना ने हॉस्पिटल के बायो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स पर बड़े सवाल खड़े कर दिए और दूसरी तरफ ये साबित कर दिया कि अगर मेडिकल नॉलेज गलत हाथों में पड़ जाए तो वो कितनी भयानक तबाही मचा सकता है। अब ये देखना बाकी है कि कोर्ट इस अनप्रेसिडेंटेड बायोलॉजिकल अटैक पर क्या फैसला सुनाती है। आज के लिए इतना ही। मेरा नाम है केपी और ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए जुड़े रहिए। अगले केस में फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू।